गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। ब्रदर्स मैथमेटिक्स जीरो टू हीरो बैच में आप सभी का स्वागत है। आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर लगभग सब बंदा का तो अच्छा ही रहता है, लेकिन एक बार साथ में रिवीजन करना बहुत बड़ा बात है। और कॉम्प्लेक्स नंबर सबका लगभग सबका अच्छा ही रहता है। शुरू से डेमो में यही 11th में डेमो में यही स्टार्ट होता है और 2 महीना तक यही पढ़ता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी चाहे कितना अच्छा हो एक बार रिवीजन मांगते ही है और एक बार रिवीजन करना भी चाहिए। चलो हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक फॉर्मूला याद रखना, जो आयोटा आता है वो रूट के अंदर माइनस आने से आयोटा आता है। ना रूट के अंदर माइनस आता, ना आज आई आता, ना आज कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ता। तो रूट के अंदर माइनस आने से ही आई आता है। याद कर 10th क्लास में रूट 5 पढ़ा होगा, रूट 6 पढ़ा होगा, रूट 2 पढ़ा होगा, रूट 1 पढ़ा होगा, लेकिन 10th क्लास में अगर माइनस पढ़ता तो वहीं आई आ जाता। तो 10th क्लास में माइनस नहीं आया था रूट के अंदर, माइनस कहां पढ़ने को मिला? 11th में। इसीलिए रूट के अंदर माइनस आने से क्या हो जाता है? आयोटा आ जाता है। और याद कर आई का वैल्यू होता है रूट अंडर -1, क्योंकि -1 आने से ही क्या है? आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यूब का वैल्यू -i 4 का वैल्यू 1। तो आई स्क्वायर और आई 4 एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर वो माइनस है तो +1 होता है। समझ आ रहा है? और आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है? -i होता है। तो आई का वैल्यू कहां होता है? याद रखना, आई क्यूब में आई होगा, लेकिन आई स्क्वायर और आई 4 में नंबर होता है। समझ आ रहा है ना? तो आई क्यूब में क्या होता है? आई होता है, बाकी आई स्क्वायर आई 4 में क्या होता है? -1। क्लियर? चलो इस सवाल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस और कंजुगेट कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेगा। मॉडुलस देगा तो कंजुगेट नहीं देगा, कंजुगेट देगा तो मॉडुलस नहीं देगा, ये दोनों को ही होगा। मॉडुलस कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है तो मॉडुलस निकाला जाता है मोड जेड, है ना? इसका निकाल रहे हैं तो सबसे पहले मोड आ गया मतलब रूट आया। मोड आया मतलब क्या है? रूट आया। तो याद कर, बिना आई वाला को, जिसको बोलते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर लिखना, और आई को नहीं लिखना, आई के साथ। तो आई के साथ जो पड़ा इसलिए इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। क्यों? आई के साथ है। क्यों? आई के साथ है। तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी नहीं, इमेजिनरी का पार्ट, तो ये कितना हो गया? वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो गया? ए नंबर। अगर सर यहाँ माइनस दे देता, क्या दे देता? तो भी यही होता सर, क्योंकि बीच में मोड में क्या होता है, बहुत आदमी को लग रहा होगा यहाँ माइनस देगा तो माइनस मार के आ जाएगा, लेकिन नहीं। कभी भी अगर ऐसा दे दे सवाल, क्लियर कर देते हैं। ऐसा सवाल दे दे और मोड जेड पूछे तो याद रखना, रूट अंडर रियल पार्ट मतलब एक्स का स्क्वायर, माइनस कितनों क्यों ना हो लेकिन प्लस ही होगा। समझ आ रहा है? और आई के साथ वाई तो है ही है, आई के साथ माइनस भी है। तो आई के साथ वाई के साथ साथ क्या है? माइनस भी है। तो माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये ले दे के तेरा क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो गया? तो भी यही होता, यही नंबर होता। तो याद रखना, अगर माइनस दे देगा तो ये नहीं कि माइनस वाला मार के आ जाना, ये बहुत बड़ा बात बता रहे। कंजुगेट का मतलब होता है ना कि अगर ये जेड दिया हुआ है और कंजुगेट मतलब ऐसे होता है बार, तो याद रखना मोड का मतलब रूट होता है, मोड का मतलब रूट होता है, मोड का मतलब रूट होता है, मोड का मतलब रूट होता है। और कंजुगेट का मतलब आई के पहले अगर प्लस है तो खाली क्या कर देना? माइनस। और या आई के पहले अगर माइनस होता तो कर देता प्लस। मतलब कंजुगेट का काम है कि आई के पहले जो भी साइन होगा उसका उल्टा कर देना, और मॉडुलस का काम है रूट ले आना। मॉडुलस का काम रूट, और कंजुगेट का काम है आई के पहले जो भी होगा उसको उल्टा कर देना। समझ आ गया बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलो ये सब सवाल, अगर आई का फॉर्मूला वाला सवाल बनाना है तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो याद कर, 12 आई स्क्वायर -4 आई क्यूब। तो यहां तक तो वैल्यू याद है, आई स्क्वायर और आई क्यूब का वैल्यू क्या है? याद है। तो कभी भी आई 4 तक याद है, आई 4 तक याद है। समझ आ रहा है? तो यहां तक अगर याद है तो यहां तक रखो ऐसे ही करके। क्या समझ आ रहा है? लेकिन कभी भी आई का पावर 4 तक फॉर्मूला बताएं, और 4 से कभी भी बड़ा होगा, हम कितना तक बताएं? और 4 से बड़ा होगा तो हम तो फॉर्मूला बताए नहीं। तो 4 से कभी भी बड़ा होगा तो 4 से डिवाइड कर देना। तो देख लो, आई स्क्वायर आई क्यूब आई 4 तक फॉर्मूला याद है। आई 4 से कभी भी बड़ा होगा तो उसका फॉर्मूला नहीं जानते हैं। तो आई 4 तक होगा तो फॉर्मूला ठीक है, याद है। और 4 से बड़ा होगा, 4 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 बचेगा। 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 कट जाएगा तो शेष 1 बचेगा।
समझ आ रहा है ना। अब बता दो, सारा वैल्यू पता है, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब -i, आई 4 1 और आई का आई होता है, आई का आई होता है। तो एक लड़का सोच रहा होगा सर आई 4 का वो लिखे, आई क्यूब का वैल्यू डालें, आई स्क्वायर डालें, आई का वैल्यू क्यों नहीं डाले रूट माइनस। तो याद रखना आई को पैदा करने वाला ई है, आई इन आई से ही पैदा नहीं हुआ है, रूट माइनस से आई पैदा हुआ है। तो रूट -1 दिखता है तब आई लिखते हैं, और आई अगर दिखे तो आई लिखते हैं। ये नहीं कि जिस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 रखे, आई क्यूब -i रखे, आई 4 1 रखे, तो एक टाइम के लिए सवाल बनता है माइंड में कि इसका वैल्यू इतना होता है, इसका वैल्यू इतना रखे, आई स्क्वायर का मान कितना रखे -1, आई क्यूब का क्या रखे। तो उसी तरह आई का मान रूट -1 का आई नहीं रखे, नहीं रूट -1 से आई आया है, तो इसलिए आई से रूट -1 नहीं आया, तो रूट -1 होगा तब आई लिखना है। आई का वैल्यू इन लोग के जैसा नहीं लिखा जाता है, क्लियर है। तो आई का ये रहेगा, तो कितना हो जाएगा -12 + 4i + 8 -4i, ये रह गया 12 में 4 -4 ऑप्शन क्या हो गया डी। देख लो आई 4 तक तो सही है, इसका मान याद है, तो हम बताए थे मान जो याद है वो कहां तक याद है 4 तक, और 4 से अगर बड़ा है तो भैया उसको डिवाइड करके छोटा कर लो। 4 से बड़ा के लिए क्या करते हैं डिवाइड, तो 4 दूनी 8 पूरा कटेगा तो शेष 0 बचेगा, 4 3 12 तो पूरा कटेगा शेष 0 बचेगा, 4 चौके 16 ये ना बचेगा जी, तो 0 बचेगा। तो कभी भी याद रखना चरका पहाड़ा में कट जाता है सब, तो इसलिए शेष 0 बचेगा। हाँ अगर यहां रहता मान लो 9 तो 4 दूनी 8 कट जाता है, एक शेष बचता। यहां रहता 17, 4 चौके 16 कट जाता है, एक शेष बचता। समझ आ रहा है ना बात। तो कटने से क्या होता है, यहां भी कट जाएगा सर, हाँ ये भी कट जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन आई 4 का मान जानते हैं तो काहे काटने जाए। तो वैसे कितना हो गया 1, किसी का पावर 0 1, किसी का पावर 0 1, किसी का पावर 0 1, टोटल ऑप्शन क्या हो गया 4। क्लियर है। और ए वैल्यू तो सबका पता है, आई का आई होता है, आई स्क्वायर कितना होता है -1, आई क्यूब क्या होता है -i, आई 4 कितना होता है 1। क्या समझ में आ रहा है, एक तरह 0 हो गया। और एक बात बता देते हैं, आई का पावर अगर लगातार हो 4 तक, 1 2 3 4 तो आंसर डायरेक्ट 0 होता है। 4 तक लेकिन लगातार होना चाहिए, आई 10 आई 11 आई 12 आई 13 0 हो जाएगा। तो लगातार अगर 4 वैल्यू हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0। चलो ये सवाल 2023 का है। हाँ आई स्क्वायर आई 4 इस बार पूछा था, तो आई स्क्वायर आई 4 का मान क्या होगा, सब वैल्यू कुछ नहीं करना था यार, आई स्क्वायर -1 आई 4 1 कट के क्या हो गया 0, तो ऑप्शन 0 मारना था। तो इस तरह का सवाल भी दे सकता है। जब कल था ना टेस्ट में, और वैसे 2023 का है। चलो इस तरह का सवाल आ सकता है, आई का पावर माइनस। अभी तक जितना बना रहा था सब आई पॉजिटिव था, लेकिन ये सवाल जो है आई का पावर क्या है माइनस। तो याद रखना कभी भी नेगेटिव पावर होगा तो या तो डिवाइड मार दो तब नीचे करो। तो याद रखना आई का पावर कभी भी 39 है, ठीक है, तो पहले इसको नीचे ले आना, पॉजिटिव कर लेना। तो कभी भी नेगेटिव पावर होगा तो उसको क्या कर लेंगे, तो मान लो नेगेटिव ऊपर में है तो नीचे ले आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब 4 से डिवाइड मारना, क्योंकि 4 से क्या है बड़ा है, 4 9 36, तो शेष बचा कितना 3, 4 9 36, तो 4 से डिवाइड मारेंगे 4 9 36 तो 3 बचेगा। और आई क्यूब का मान तुम लोग को बताए थे -i होता है, देख ले यहां से, देख ले यहां से, देख ले यहां से आया। तो कभी भी नीचे अगर आई बच गया है तो याद करना आंसर नहीं है, रेशनलाइज किया जाता है। तो इसको रेशनलाइज कर दो +i से, क्या कर दो +i, तो i बट्टे और माइनस प्लस माइनस, समझ आ रहा है ना। और आई कितना हो गया आई का स्क्वायर, तो i अपॉन आई स्क्वायर का मान -1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये तेरा आ जाएगा i। तो उतना दिमाग मत लगाना, कभी भी नेगेटिव होगा तो उसको नीचे उतार लेना, और जब 4 से बड़ा दिखेगा डिवाइड करना, और डिवाइड करने के बाद आई क्यूब का मान -i होता है। अरे भैया डिवाइड किया तो आई क्यूब बचा, और आई डिवाइड क्यों किया जाता है कि ताकि इसके अंदर आ जाए। तो कभी भी किसी को डिवाइड करेगा ना 4 से तो इसके अंदर आ जाएगा, और इसके अंदर आने से मान क्या होने लगता है, याद रहता है। तो मान लो 39 था, डिवाइड किया 4 से, क्या 39 था, 4 से डिवाइड किया क्या बचा 3, और 3 का मान सबको पता है। 1 मिनट, 39 था डिवाइड किया, तो डिवाइड करने से क्या हो गया आई 4 के बीच में आ गया, और इतना के बीच में उसका मान तो याद रहता है। अब -i है
तो रेशनलाइज करो यार, ट्रिक है कि अगर नीचे माइनस है और आई ऊपर में करना है तो प्लस खाली कर देना। अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर आंसर प्लस होगा, अगर प्लस है तो ऊपर माइनस होगा। रेशनलाइज नहीं करता है तो चलो अब नया टाइप का क्वेश्चन लेके आए हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये सवाल भी एगो रहता ही है, तो देख लो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 क्वेश्चन लेके आए हैं। तीनों क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो सीख ही जाएगा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सीखना चाहिए। आ जाओ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जेड का मोड नहीं पूछा, कंजुगेट नहीं पूछा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो याद रखना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स मतलब होता है उल्टा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया इसको उल्टा करो, समझ आ रहा है ना। इनवर्स मतलब होता है पलट दो, इनवर्स मतलब पलट दो। और मल्टीप्लाई मतलब होता है गुना। गुना क्या करना है, अगर नीचे कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सॉरी नीचे कभी भी आई दिखता है तो कभी भी आई दिखना नहीं चाहिए, आई जितना भी दिखना है ऊपर में दिखे। तो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में नीचे आई है तो उसको रेशनलाइज करके नीचे वाला आई हटा दिया जाता है। तो रेशनलाइज क्यों किया जाता है, नीचे वाला आई हटाने के लिए, समझ में आ रहा है। तो इनवर्स मतलब उल्टा हो गया, अब मल्टीप्लाई मतलब गुना भी हो गया, और गुना का मतलब रेशनलाइज। क्या समझ में आ रहा है, अगर इतना आता है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन गया। तो इनवर्स मतलब उल्टा, इनवर्स मतलब उल्टा। अब मल्टीप्लाई मतलब गुना, तो गुना किससे करेंगे, अगर नीचे आई है, नीचे अगर आई है और आई को हटाना है तो अगर प्लस है तो क्या कर देना है, माइनस है। क्लियर है। तो उलट के रेशनलाइज, उलट के रेशनलाइज, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, जब भी रेशनलाइज करोगे तो तुमको साफ साफ दिखेगा, एगो अगर प्लस में है तो एगो माइनस में दिखेगा, और नीचे लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगेगा। तो नीचे अगर कहानी देखें तो ए स्क्वायर बीच में माइनस, और बी के जगह कौन है, आई बी, पूरा का स्क्वायर होगा क्योंकि बी के जगह पूरा आई बी है। और ऊपर में तो सिंपल गुना हो जाएगा ए माइनस आई बी, समझ बार बार। तो याद कर, इसको अगर सॉल्व करें तो ए माइनस ए तेरा क्या हो जाएगा, आई बी, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे ही ना होगा जी। अब यहां से अगर बात करें तो एम आई जो निकल के आया, एम आई निकल के आया तो ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान सबको पता होना चाहिए -1, तो -1 यहां डालेगा और माइनस प्लस बी स्क्वायर, समझ आ रहा है। तो देख लो जो नीचे आई था वो क्या अब हट गया कि नहीं, तो आई अगर हट के कहा गया ऊपर, तो मतलब नीचे आई हटना मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बनना, नीचे आई हटा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बना। तो ए बट्टे क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिना आई वाला अलग कर दो, और ए आई बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई वाला अलग कर दो, और यही तरह क्या निकल गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ऑप्शन सी। समझ आ रहा बात। चलो एक क्वेश्चन कर लो, एम आई बराबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको उल्टा करो, 3 + 4i, उल्टा किया है तो इनवर्स मतलब उल्टा कर दिया, मल्टीप्लाई मतलब गुना। अब मल्टीप्लाई करना है, अब नीचे अगर आई हटाना है तो रेशनलाइज किया जाता है परिमेयकरण। तो याद रखना कभी भी परिमेयकरण करते हैं तो आई का साइन चेंज होता है, ये ना कि रियल पार्ट वाला चेंज मत कर देना। तो ए वाला चेंज होगा, आई वाला खाली होगा चेंज, -3 - 4i, नहीं समझा क्या बोले, तो ए वाला मिस्टेक मत करना। देख लो यहाँ पे प्लस था, किसका चेंज किया, तो आई का प्लस था तो आई का माइनस हुआ। क्या ए प्लस था तो ए का चेंज हुआ है, ए का प्लस है तभी भी ए का प्लस है। तो कभी भी रेशनलाइज करेगा तो रियल पार्ट का चेंज साइन नहीं करना है, खाली किसका चेंज करना है। तो आई अगर प्लस है तो माइनस होगा, तो रेशनलाइज में किसका चेंज करते हैं, आई का साइन, किसका चेंज करते हैं, आई का साइन। फिर ध्यान सुनो, इनवर्स मतलब उल्टा कर दिया, और मल्टीप्लाई करना है, और आई के पहले प्लस से क्या कर दिया, तो किसका साइन चेंज करना है। चलो तो याद कर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो नीचे लग जाएगा ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 4i का स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है। अब बता दो, नीचे ए मतलब पूरा हो गया, बी मतलब 4i का स्क्वायर लिखा, और ऊपर तेरा क्या हो गया 3 - 4i। तो याद कर -3 - 4i, अब याद कर ए +9 हो जाएगा, 4 निकलेगा 16 बार में, आई निकलेगा आई स्क्वायर। क्या समझ आ रहा है। तो यहां से आ गया 3 - 4i अपॉन 9 और आई स्क्वायर माइनस प्लस 16। तो याद कर नीचे आई था,
क्या अब नीचे आई है? आई हटना मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आना। तो बिना रियल पार्ट अलग कर दो, इमेजिनरी अलग कर दो और देख लो आंसर है क्या? क्या है आंसर? सी नंबर। सेम ऐसे ही बना लोगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये ना निकालना है। तो एम आई बराबर इनवर्स मतलब जो भी है उसको क्या करो उल्टा। तो 1/4 माइनस क्या हो गया 3i, मल्टीप्लाई मतलब गुना। तो आई नीचे है तो आई कभी नीचे होता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करोगे तो आई का साइन चेंज हो जाएगा, आई माइनस एक क्या हो जाएगा प्लस। किसका साइन चेंज होगा? आई का, लेकिन जो आगे नंबर है वो सेम रहेगा। तो बता दो इनवर्स मतलब उल्टा कर दिया, इनवर्स मतलब उल्टा कर दिया। अब मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई क्या करना है रेशनलाइज। क्लियर है? तो नीचे बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे का कहानी, नीचे का कहानी तो 4 का स्क्वायर और b के जम 3i का स्क्वायर, ऊपर याद करे सही रहेगा, होगा जी। तो 4 प्लस 3i ये कितना हो गया 16, 9 i स्क्वायर आ गया, आया नहीं आया? तो 4 प्लस कितना आ गया 3i 16, i स्क्वायर माइनस 1 और माइनस आगे पहले से 9, तो रियल पार्ट अलग करो 25 और एक कितना करो 3i बराबर 25। तो बताओ नीचे अगर i हट गया तो i हट गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बोलता है रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी, क्योंकि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिलके कॉम्प्लेक्स बनता है। तो कितना आ गया सी नंबर। चलो देखो मल्टीप्लिकेटिव के बाद नया टाइप का क्वेश्चन है एक्स और वाई निकालना। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आता है ऐसा क्वेश्चन। जो जो क्वेश्चन बता रहे मतलब सब आने वाला है। बोलेगा सर इतना क्वेश्चन आएगा? अरे भैया कभी मोड़ पूछा तो कभी मोड़ पूछा तो नहीं पूछा, कभी पूछा तो मोड़ नहीं पूछा, ये सब बातें होने लगता है ना, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट में आता है। चलो याद कर, सबसे पहले बोल रहा है फाइंड एक्स एंड वाई। क्या पूछा है? तो कभी भी सवाल बनाएगा एक्स और वाई वाला तो कुछ नहीं करना, ये दोनों इक्वल है, इक्वल है जी। बिना आई वाला को बिना आई वाला के साथ बराबर करना, नहीं समझ में आ रहा है। 3/4 निकल गया और आई वाला के पहले क्या है प्लस, तो आई वाला पूरा 3x माइनस वाई और आई वाला इधर पूरा क्या दिया है माइनस नहीं है, प्लस के बाद इधर पूरा लो आई माइनस 6। लेकिन हाँ अगर आई वाला को अगर पूरा ले रहा है तो आई के साइन के साथ पूरा लेना है। तो आई का क्या है प्लस, इधर भी क्या है प्लस, कभी मिस्टेक नहीं होगा। आई आ गया तो 3x माइनस वाई बराबर -6। x का वैल्यू यहां निकला हुआ है 3/4 माइनस वाई बराबर -6। तो ये कितना हो जाएगा माइनस वाई -6 9 बट्टे क्या हो गया 4। तो y बराबर 6 चौका 24 और 9 -33/4। समझ आ रहा है? तो तेरा हो गया 3 ऑप्शन है। चलो अब देख लो, इस सवाल में हम बताए थे कि बिना आई वाला को बिना आई के साथ आई को अपने आप एक्स वाई फेंक देगा, लेकिन दिक्कत ये है ना यहाँ आई दो हो गया, अब बिना आई के हो गया 2 हो गया, और जबकि जब राइट साइड के साथ बराबर करेंगे तो बिना आई 1 है और आई क्या है 1 है, तो बराबर फिर कैसे करेगा? तो राइट साइड एक बिना आई है और एगो आई है, तो इधर भी बिना आई वाला एगो और आई वाला एगो बना ले। नहीं समझा बात? तो इस सवाल इसलिए बन गया ना कि बिना आई 1 था, इधर भी 1 था। तो कभी भी आई दूग होगा तो पहले क्या करो ब्रैकेट खोलो, x प्लस आई वाई, इधर खोलो 2 माइनस 3i 4 प्लस आई। अब बिना आई वाला को एक साथ करो x प्लस 2 किया और आई वाला एक साथ करो तो आई वाई -3i 4 प्लस कितना हो गया आई। तो राइट साइड जितना आई है इतना आई इधर होना चाहिए। तो हम क्या किए आई कॉमन ले लिए, एक ही उपाय है आई कॉमन लो तभी एक आई होगा। अब ये कितना हो गया 4 प्लस आई। समझ में आ रहा है? अब देख लो तुम बिना आई, इसमें बिना आई वाला है जिसमें आई नहीं है, और राइट साइड बिना आई 4 है, तो बिना आई को बिना आई के साथ करो। नहीं समझ आ रहा है? बिना आई को बिना आई के साथ करो तो x का वैल्यू 2 आएगा, आएगा नहीं आएगा? अब आ जाओ आई वाला ही पार्ट है, तो आई वाला को प्लस आई y -3 इक्वल टू प्लस आई, आई कट गया तो 1 हुआ, तो y -3 इक्वल टू 1।
तो y बराबर 4। 2 4 है क्या है? ऑप्शन नहीं है 2 4, ऑप्शन 2 4 नहीं है, नहीं है ना जी। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल क्या था? x प्लस आई वाई 2 माइनस 3i 4 प्लस आई। ऑप्शन दिया है 5/13 और 14/13। इसला हार्ड दे दिया है जी, ऐसे कैसे होगा? ऐसे आ रहा है क्या? ऐसा तो कहीं नहीं ऑप्शन। x वाला खोले तो x ये वाला खोल दिया, ये भी खोल दिया, तो x प्लस आई वाई और 2 माइनस 3i, तो बिना आई वाला एक साथ और आई वाला एक साथ। कुछ नहीं, गलत है, सिंपल बात है। ऑप्शन नहीं मिल रहा था तो क्वेश्चन हम यहाँ सेट किए होंगे, तो हो सकता है कि वहां तो गलत है, ऐसे कैसे होगा? चलो इधर देखो, सेम सवाल है तो याद कर, सेम सवाल है, देख लो। अरे भैया सेम सवाल है, x प्लस आई वाई 2 माइनस 3i, तो वहां लिखा है 7 माइनस 5i, वहां लिखा है 9 प्लस 4i, यहाँ लिखा है 4i। तो देख लेते हैं, अगर वो सही आ गया तो समझ जाना सही है, ये गलत है। तो आ जाओ, पहले ब्रैकेट खोल दिया, एक खोलेगा 7 माइनस 5i और 9 प्लस क्या आ गया 4i। तो याद कर, बिना आई वाला को एक साथ करो, x प्लस 7 जिसमें आई नहीं है, और आई वाला को एक साथ करो, क्या समझ में आ रहा है? और 9 प्लस कितना आ गया 4i, तो x प्लस 7 और i कॉमन ले लिया तो y माइनस 5 और a आ गया 9 प्लस 4i। आया ना जी? अब बता दो, ये बिना आई x प्लस 7 किसके बराबर 9, x बराबर 2, ये आया। अब आ जाओ, आई वाला को बराबर करो, आई, लेकिन याद रखना आई के साथ प्लस है, साइन लेके यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस लेके बराबर करना, तो मिस्टेक हो जाएगा प्लस माइनस में। और ये आई के पहले क्या है प्लस 4i, ये ना है जी। तो ये तेरा आ जाएगा आई y माइनस 5 और ये कितना हो गया 4i, तो आई कटा, तो y माइनस 5 बराबर 4, तो y बराबर 9, तो 2 और 9 कहीं है क्या? ऑप्शन बी। वो गलत है, सिंपल बात है, सेम क्वेश्चन था, अब आंसर नहीं आ रहा मतलब क्वेश्चन क्या है? गलत है। अब आ जाए सवाल, इस सवाल में क्या फायदा है? देख लो, बिना आई वाला एक साथ है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आई इधर था और आई यहाँ भी था, इसीलिए हम लोग को बिना आई अलग करना पड़ा, और यहाँ तुम बिना आई अलग किया, वो चीज यहाँ अलग करके दिया है, और आई वाला देख लो अलग करके दिया है, तो इसमें अलग करने का जरूरत नहीं, कि डायरेक्ट बराबर करो। 3y माइनस 2 प्लस आई 7 माइनस 2x, जीरो को लिख दो, 0 प्लस 0i लिख सकते हैं। अब उधर राइट साइड आई है, ये नहीं है, तो बराबर कैसे करेंगे? तो इसलिए हम क्या लिख दिए, 0 प्लस 0i। अरे यार, इधर आई रियल और आई दिया था तो इसलिए इक्वेट कर दिया, इधर नहीं दिया है तो 0i अपने से लिख दो। अब याद कर, 3y माइनस 2 किसके बराबर 0, तो y बराबर क्या आ गया 2/3 आया, और i वाला बराबर करो 7 माइनस 2x बराबर 0i, आई वाला ये ना होगा, तो आई कटा, तो 7 माइनस 2x बराबर 0, तो यहां से क्या आ गया 2x बराबर माइनस 7 गया, तो x बराबर 7/2, ये आया, ऑप्शन बी। क्लियर है? अब यहां से तुम बात करेगा तो यहां पे देख लो, ई भी बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, गलती है, क्योंकि देख लो बिना आई वाला यहां है, अरे क्या कौन ऑप्शन सही है? हाँ ऑप्शन चलो ना, ए है, ये गलत है। चलो आ जाओ, यहां पे देखो ई बिना आई वाला है, तो ब्रैकेट खोलो, तो ब्रैकेट खोला तो x प्लस आई वाई, इजेक्ट बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद कर ब्रैकेट खोले तो बिना आई वाला एक साथ हो गया, और ए आ गया 3 माइनस आई, जो आई वाला बोलते थे ना, अब काम करेगा, बोलते थे कि आई वाला जब भी बराबर करेगा साइन लेके, यहाँ एकदम दिक्कत कर देगा। तो याद कर, बिना आई कौन है 2x प्लस x बराबर 3, चलो x का वैल्यू 1 आ गया, लेकिन देख लो आई के पहले क्या प्लस आई वाई, और यहाँ पे खाली आई बराबर करेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ अब सीख गया ना, आई के पहले यहाँ प्लस से प्लस आई,
आई के पहले माइनस है तो माइनस आई लेना ना, तो पता चला आंसर आई बाय आ गया। तो आई के पहले क्या ले लिया? माइनस आई, तो आई गया, तो y बराबर -1। तो मतलब कौन ऑप्शन है? ऑप्शन बी नंबर। क्या समझ आ रहा है? चलो देख लो, अब नया चीज आया फिर मॉडुलस। वैसे शुरुआत में आया था, लेकिन एक वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा के बाहर निकल गया, फिर दूसरा क्वेश्चन आने लगा। तो मॉडुलस एक साथ सब लेके आए। तो कभी भी मोड पूछेगा ना, मोड, तो रूट अंडर बिना आई का स्क्वायर, और कभी बीच में माइनस दे तो भी प्लस ही लिखना। और आई के साथ गलती मत करना, √3 तो है क्या? माइनस दूसर के साथ है क्या? आई के साथ √3 है, तो आई के साथ माइनस है, तो -√3 का स्क्वायर। तो ये तेरा आ गया 1 + 3 √4, 4 का 2। नहीं समझ आ रहा है? अब ए ऑप्शन क्या हो गया? अब मॉडुलस अगर इसका पूछे तो रूट अंडर बिना आई का स्क्वायर, माइनस है तो क्या होगा? प्लस। आई के साथ √2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 + 2 √4, 4 का 2। क्या समझ आ रहा है? इसका देख लो मॉडुलस, थोड़ा नया टाइप का लग रहा है। बहुत बच्चा को लग रहा है सर ये सवाल तो बन गया, ये तो बता दे दिया सर। तो ऐसा मॉडुलस कैसे बनेगा? सुन लो, अगर जेड मोड कभी भी पूछेगा और ऐसा सवाल हो, दूगो हो, तो दोनों में मोड होगा। नहीं समझ आ रहा बात? जैसे इस सवाल बना रहा था, तो खाली इस सवाल जब बनाया तो इसमें भी मोड देना और इसमें भी मोड देना, वैसे ऐसे होगा। देख लो, बता, मोड देने से क्या होता है? 1 + i 1 - i का मोड ऐसे हुआ। एक लड़का बोला सर इधर तो नहीं लगाया। अरे भैया, इधर का मतलब ही था, मान लो जेड है, मोड लगाए तो -1 - i √3 ये मोड दे दिए, दोनों साइड मोड दिए। अब मोड अगर हटता है तब रूट आता है, तो हम शॉर्ट में कर दिए थे। तो उसी तरह अगर यहां मोड दिया तो मोड जब खुलता है ना, ऊपर वाला अलग खुलता है, समझ आ रहा है ना, और नीचे वाला अलग खुलता है। तो कभी भी दूगो मोड वाला होगा तो ऊपर अलग नीचे अलग, बाकी सेम बना दो ऐसे। जेड मोड, अच्छा ऊपर भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मोड किसका निकलता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो याद कर, ई मोड हटेगा तो सेम बिना आई का स्क्वायर, और आई के साथ कुछ भी नहीं है तो यार 1 तो होगा ही, तो 1 का स्क्वायर, ऊपर का भी। अब पहले खाली ऊपर होता था तो ऊपर का लिखा, पहले कहां होता था? ऊपर का, तो कहां लिखा? ऊपर का। इस बार नीचे भी तो है, तो रूट अंडर बिना आई का स्क्वायर, माइनस हो तो भी प्लस, और आई के साथ -1। क्या समझ आ रहा बात? तो जेड बराबर कितना हो गया? √2 बट्टे √2, ये तेरा 1 आ गया। ऑप्शन तेरा, क्या समझ आ रहा है? yes, अच्छा एक बात बताओ, इसका अगर हम मोड निकाल रहे हैं तो मोड देना मतलब इधर भी मोड देना। तो एक लड़का कंफ्यूज आ रहा है, इस सर आप इधर मोड नहीं दिए सर इस सब। अरे यार, मोड नहीं दिए, डायरेक्ट रूट लिख दिए। तो याद करो, वहां के गो है? एगो है, तो ऊपर वाला मोड दिए। यहाँ के गो था तो ऊपर भी मोड, नीचे भी। तो ऊपर मोड अगर हटेगा, ऊपर मोड क्या करेगा? अगर हटेगा, ऊपर मोड हटेगा तो क्या जाएगा? रूट अंडर, मोड हटना मतलब रूट, मोड हटना मतलब रूट। बिना आई का स्क्वायर, और आई नहीं, आई के साथ 1 का स्क्वायर। मोड हटा मतलब रूट अंडर बिना आई 1, आई के साथ क्या है? -1 का स्क्वायर। तो यहाँ प्लस हो तो भी प्लस, माइनस हो तो भी बीच में प्लस, आई के साथ -1 का स्क्वायर होता है। तो हम बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर मोड ऊपर नीचे तो दोनों में मोड करना है, और वहां खाली मोड कहाँ है? ऊपर में है। तो याद करें, यहाँ दोनों में मोड था, तो ई मोड हटा तो रूट अंडर, और ई मोड हटा तो रूट अंडर। तो यहाँ 2 मोड था, 2 रूट हुआ। यहाँ एक मोड है तो एक रूट होगा। तो बिना आई का स्क्वायर, समझ आ रहा बात, प्लस आई के साथ 1, तो 1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 3 + 1 √4, 4 का कितना हो गया? 2। तो ऑप्शन क्या हो गया? डी। अब ए कंजुगेट, क्या है? कंजुगेट। तो याद रखना, जेड बराबर मान लेते हैं 1/√2 -√2 आई, और यहां पे मोड खत्म हो गया। अब क्या है? कंजुगेट। तो वैसे शुरुआत में कंजुगेट आया था, और यहां पे क्या मोड? तो मोड अगर हटता है क्या लाता है? रूट। मोड हटता है क्या लाता है? लेकिन कंजुगेट हटता है तो आई के जगह में चेंज कर देता है। नहीं समझा यार?
अभी जो सवाल कर रहा था किसका किया? आधा बताने से पहले समझना पड़ता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं करना है। वो क्वेश्चन बनाने से नहीं होता, आधा तो ये समझना है क्या कौन क्वेश्चन में क्या करना है। मॉडुलस पूछा तो मोड दोनों में लिए, मोड हटा क्या है? रूट। लेकिन कंजुगेट में रूट फुट नहीं आता है, तो सबसे पहले कंजुगेट निकालते हैं। अगर जेड बराबर, अभी आया था एक सवाल याद है, एक्स प्लस आई वाई, कंजुगेट का मतलब बार, तो बार लगाने से आई के पहले साइन क्या होता है? चेन। लेकिन ऐसा तो तब करते हैं ना जब आई ऊपर हो, लेकिन यहाँ आई क्या है? तो सबसे पहले नीचे आई होने से कॉम्प्लेक्स नंबर होता नहीं है, तो इसको पहले क्या करूं? 1/√2 और √2 आई। नहीं समझ आ रहा बात? 1/√2 और क्या? √2 आई। तो √2 अगर आई है तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओ, तो नीचे अगर आई है तो उसको रेशनलाइज करो, तो रेशनलाइज करेगा तो क्या हो जाएगा? √2 प्लस √2 आई और √2 प्लस √2 आई। क्या समझ में आ रहा है? तो अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता रहे थे, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जेड बराबर ए तेरा हो गया, जेड बराबर क्या हो गया? ए स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर माइनस, अरे तेरा क्या हो गया? √2 आई का स्क्वायर। नहीं समझ आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए तेरा आ गया √2 प्लस √2 आई। क्या समझ में आ रहा है? √2 प्लस √2 आई। तो मोड जेड बराबर √2 प्लस √2 आई, और ये कितना हो गया? 2, एक निकल गया 2, और आई यहाँ 2 हो गया, और √2 का स्क्वायर 2 होगा, और आई स्क्वायर का -1 प्लस 2 हो गया। तो मोड जेड बोल रहे हैं जी, ये जेड ना अभी निकाल रहे हैं, जेड बार नहीं है, अभी जेड ही निकाल रहे हैं। √2/4 और ये तेरा आ गया √2 प्लस √2 आई, √2 प्लस कितना हो गया? √2 आई अपॉन कितना हो गया? 4। समझ आ रहा बात? और इतना आने के बाद अब यहाँ पे क्या हो गया? ये तेरा क्या हो गया? जेड बराबर √2 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस आई आया, और 4 का मतलब 2 गुना 2, तो जेड बराबर आ गया ये √2, और ये 2 को लिख सकते 2 को √2, तो एक √2 गया, तो 1 प्लस आई बाई 2 √2। समझ आ रहा बात? इतना हुआ, क्योंकि एक √2 कटेगा जी, 2 को लिखेंगे √2 गुना √2, एक 2, ये तो बहुत बड़ा है, 1 2 को लिख रहे हैं √2 गुने √2, तो एक रूट कटेगा कितना आएगा? अब याद कर, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया? 2 √2 रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग, ऐसा आया। ये अभी जेड बना है। अब निकालेंगे कंजुगेट। तो कंजुगेट क्या बोलता है? अगर आई के पहले प्लस है तो माइनस खाली कर देना, 2 √2, कहीं ऑप्शन है क्या? है, हाँ है, ये बी नंबर एलसीएम लगे तो ही आ जाएगा। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा एक बात बताओ, मॉडुलस, एक लड़का का कहना है, एकदम कॉन्सेप्ट से बात समझा करो। एक लड़का का कहना है सर आप बोले कि नीचे आई होगा तो रेशनलाइज किया जाता है, आप यहाँ क्यों नहीं किए? मोड का क्वेश्चन में बिना रेशनलाइज से भी मोड में बन जाता है, लेकिन कंजुगेट का सवाल अगर नीचे आइए तुमको रेशनलाइज करके आई ऊपर करना पड़ेगा, और करने के बाद देख लो रेशनलाइज किए तो ऊपर आई आ गया। क्या नीचे आई आया? ऊपर आया। तो अभी क्या तक रेशनलाइज किया? जेड है अभी तक। अब लगाए बार, तो आई के पहले प्लस है माइनस, तो मोड में अगर नीचे अगर आई है तो उसको रेशनलाइज करके भी बना सकता है। अब मोड में अगर आई है नीचे तो रेशनलाइज नहीं भी करेगा ना तो बन जाता है, क्योंकि ऊपर मोड नीचे मोड, और वो फर्क कोई पड़ता नहीं। लेकिन नीचे अगर क्या बोलते हैं कंजुगेट है तो नीचे आई तुमको ऊपर आई करना ही पड़ेगा, और ऊपर आई करने से कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। और जब देख लो अभी तक रेशनलाइज किया, √2 कॉमन लेके काटा, तो देख लो नीचे आई हट के ऊपर आई आया। अब अभी तक क्या बना? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जेड बार लगाएंगे तो आई के पहले क्या प्लस है तो मोड का सवाल अगर नीचे आई हो तो बिना रेशनलाइज से बन जाता है, लेकिन अगर कंजुगेट का सवाल हो रेशनलाइज करना पड़ेगा, न तो नहीं बनेगा। क्या समझ में आया बात? ये था। हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर लास्ट चल रहा है, क्योंकि आर्गुमेंट के बाद प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बाद हम लोग बात करते हैं पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म पहुंचना मतलब लास्ट चल रहा है। चलो इधर ध्यान दो, आर्गुमेंट अगर पूछे तो प्रैक्टिस कर ले,
वैसे तो लोग पढ़ा होगा ही नहीं। सबसे पहले सवाल जब भी पूछता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी बताए, साथ ही साथ एक में कर देंगे। पहले भैया प्रिंसिपल बात छोड़ दे, पहले आर्गुमेंट बढ़िया सीख ले, ना तो पता चला कि वो नहीं सीख पाया। जेड बराबर होता है i माइनस 1 माइनस आई, ये दिया हुआ है। इसका कंपेयर पहले इससे करना जो x प्लस आई वाई जनरल फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म x प्लस आई वाई होता है, इससे कंपेरिजन करना। तो याद कर जब कंपेयर करेंगे ना तो x के जगह 1 दिख रहा है, और भी कैसा 1 प्लस 1। अच्छा एक बात बताओ, आई के साथ है तो बता दो आई के बगल में 1 तो होगा, तो आई के साथ आई मिला तो y के जगह हम कौन दिख रहा होगा, -1। समझ आ रहा बात? अच्छा तू ये बता, ये x के जगह 1 हुआ, i का कंपेयर i के साथ हुआ, तो y के स्थान पे 1 नहीं -1। अच्छा i के साथ कौन है, y, यहाँ i के साथ कौन है, -1। तो मतलब i के साथ अगर y है तो यहाँ i के साथ कौन है, -1। तो i के साथ इधर y है तो i के साथ वो माइनस, तो y का कंपेयर -1 से होगा। अब प्लस माइनस पता होगा, अगर दोनों पॉजिटिव ही घर, नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड घर, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड घर, पॉजिटिव नेगेटिव, समझ आ रहा? तो कभी भी इस तरह से सवाल होती कौन सा घर का बात कर रहा है, सेकंड घर, सेकंड क्वाड्रेंट लिख देना, लिखा। अब अच्छा हाँ, प्लस माइनस कौन सा घर हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तरह फोर्थ क्वाड हो जाएगा, होगा। अब आ गया, मतलब आर्गुमेंट तेरा हाथ में 4 हुआ, लेकिन आर्गुमेंट कौन वाला निकालना है। जैसे हजारीबाग में ट्यूशन बहुत है, लेकिन तुमको जाना कहाँ है ये बहुत बड़ा मायने है। बहुत जगह मैथ पढ़ाई होता है, तो वो तेरे पे डिपेंड करता है तुमको जाना कहाँ है। हाँ हेलो, हाँ सेंटर में, समझ आ रहा बात? तो मेरा कहने का मतलब है आर्गुमेंट तो बहुत जगह है, लेकिन ठीक है। अब तुमको पता है कि आर्गुमेंट 4 है, लेकिन यहां पे आर्गुमेंट कौन निकलेगा ये बहुत बड़ा बात है। तो इस बार कौन सा घर बात हो रहा है, तो आर्गुमेंट फर्स्ट घर वाला आंसर मत देना। आर्गुमेंट यहां भी बिक रहा है, वहां मत लेने जाना, यहां भी लेने मत जाना, मतलब कहां लेना है, फोर्थ घर। तो आर्गुमेंट आज मेरा इस क्वेश्चन के लिए मेन कौन काम करेगा, फोर्थ घर। आर्गुमेंट तो 4 जगह है, लेकिन यहाँ आर्गुमेंट कौन कहां से उठाना है, उठाना है जी। खैर ये तो समझ में आ गया। चलो आर्गुमेंट से भी पहले तुम अगर यहाँ थीटा पहले निकालो, क्योंकि जब चौथा घर जाएगा ना आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट बोला लीजिए आर्गुमेंट तुमको दे दिया 2 पाई माइनस थीटा, ये दे दिया। कौन सा घर, फोर्थ घर गया, आर्गुमेंट उठा लिया। लेकिन एक बात बताओ, ये बोला कि आर्गुमेंट तुम दे दिए लेकिन आपके पास थीटे पता नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि वो तो देने के लिए तैयार है, लेकिन तुम थीटा तो पता होना चाहिए जी। तो पहले हम लोग ये तो कभी भी दे देगा, यहाँ कभी भी जाग ले लेंगे। मेन जो नहीं देगा उससे पहले लो ना भाई। तो ये हम लोग को पता चल गया, फोर्थ घर आर्गुमेंट यही वाला होगा। लेकिन यहाँ लेके क्या करेंगे, यहाँ थीटा पता, तो इससे भी पहले ये थीटा निकाल, वो तो देवे करेगा फोर्थ। तो इसका मतलब ना थीटा निकालने के लिए हम लोग याद कर tan इनवर्स y बाई x का मोड। समझ में आ रहा है? हम लोग को जाना किसका घर है, चौथा घर। लेकिन चौथा घर तो अभी भी जा सकते हैं, लेकिन हम देखें कि वहां जाने से कोई फायदा नहीं, पहले थीटा लेके जाओ, अलग वैल्यू मिलेगा। तो वहां पे जाने से कोई फायदा नहीं है, वो तो दे देगा, लेकिन बोलेगा थीटा आपके पास है ये नहीं जी, लेके क्या कीजिएगा। तो हम क्या करते, हमको पता है कि वो तो देगा ही, मेरा अपना आदमी है, लेकिन हम थीटा निकाल के जाएंगे तो और अच्छा लगेगा, वो भी बोलेगा ले जाओ, सही किया। तो इसीलिए जाना तो फोर्थ घर है, जाना तो, लेकिन पहले थीटा निकाल लें। अब थीटा निकालने के लिए बगल में फॉर्मूला लिखा है, अब याद कर tan इनवर्स हुआ। अब बता दो ए तेरा मान क्या हो गया, कभी भी तुम याद कर x क्या निकाला था, x, ए क्या निकाला था, y। इधर ध्यान दे, ये तुम x निकाला था जी। अब दूसरा वाला क्या, y का मान कितना, -1, x का मान कितना है, 1। क्या बात समझ आ रहा है? अब tan इनवर्स ए तेरा आ गया 1, और मोड से -1 क्या होता है, पॉजिटिव 1 आ गया। और सबको पता है कि tan 45 डिग्री,
कभी भी 45 होता है तो 1 होता है, तो 1 है 45 को ही बोलते हैं पाई बाई 4। क्या समझ में आया? थीटा आ गया। वैसे जाना कहा था? बोले रे भाई आर्गुमेंट चाहिए, तो हेंस जब फोर्थ कर गए तो आर्गुमेंट जेड बराबर 2 पाई माइनस थीटा, ये वाला मिल गया। वो तो बोला था ना कि वो तो हम कभी भी दे देंगे, लेकिन आप थीटा पहले निकाल के आए तो थीटा निकाल लिया। अब थीटा तेरा निकल गया। अब यहाँ 2 पाई बाई 4, तो एलसीएम लेगा 3 पाई बाई 4। कहीं है ऑप्शन? बी नंबर ए हुआ। क्या समझ आ रहा है? अच्छा 7 पाई बाई 4, ये कितना हो गया? 7 पाई बाई 4। ऑप्शन है? ऑप्शन तेरा ए हो गया। ये तेरा आर्गुमेंट हुआ। तो यहां से क्या सीखा? क्या सीखा? ए सीखे कि जाना तो कहीं भी है, फोर्थ घर जाना, लेकिन पहले थीटा निकालना। क्लियर है? अब आ जाओ, एक सवाल है, ये बोल रहा है हमको बता दो ये तेरा क्या बोलता है आर्गुमेंट क्या होगा। चलो बनाए। सबसे पहले सवाल कभी देगा, सवाल कभी देगा, सवाल कभी देगा। बहुत टीचर तो ये पढ़ाया ही नहीं है अभी क्रेश कोर्स में। क्यों नहीं पढ़ा है? उसको लगा भाई टफ है, बच्चा को समझाने आ रहे हैं। हम लोग 5 टफ को इजी बनाते हैं, पढ़ाता तो सब है। अब जेड बराबर क्या हो गया? -1 माइनस आई रूट 3। प्यार से बोलो। तो आवाज होता है, आवाज, टोन। बोलता है कितना अच्छा है, बोलता तो सब वही है। नहीं समझ रहा? कपिल शर्मा भी बोलता है, हम लोग भी बोलते हैं, लेकिन उसका मुंह से सुनने में अच्छा लगता है। नहीं समझ आ रहा है? बोलता तो हम लोग भी बोल देंगे, हम लोग मुंह में अच्छा नहीं लगेगा। वही चीज होता है, वो डिपेंड करता है। जेड बराबर क्या हो गया? x प्लस आई वाई, ये चीज हुआ। पहले कंपेयर करेंगे मेन क्या बोलते हैं जनरल कॉम्प्लेक्स। अब इससे अगर हम बात करें या स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर कंपेयर करेंगे तो ये तेरा आ जाएगा x के जगह में -2 आया, i के जगह में आई है, तो i के साथ कौन है? √3, लेकिन i के साथ माइनस है। 1 मिनट, ई माइनस क्या 1 का है क्या? अगर ई माइनस √3 का आ गया तो मतलब √3 है। हाँ बस ये है कि माइनस है लिख दले, √3 है लिख दले। तो आई के साथ माइनस भी है, √3 भी है। कितना माइनस भी है, √3 है। और यहाँ आई के साथ क्या है? तो y के जगह में √3 भी है और माइनस भी है। तो माइनस ई एक्स भेज लो, ई वाई भेज लो। अब माइनस माइनस याद कर, थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड घर। तो अबरी जो आर्गुमेंट है तो वो चौथा घर से ना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट। सबका अलग अलग पसंद है। इसको आर्गुमेंट कहां से मिला? उसको मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट। ये तो बात कंफर्म है। मतलब हम लोग चाहेंगे तो आर्गुमेंट थर्ड घर भी जा सकता है, और आर्गुमेंट उठा के ले आओ। तो आर्गुमेंट जेड बराबर आ गया पाई प्लस थीटा, वो तो दे दिया, लेकिन तोरा थीटे पता ना। तो अगर से किस समझ थर्ड घर बताए दो, दौड़ल नहीं चलिए, तो पहले थीटा निकाल ले फिर चलिए। तो मतलब समझ गया कि हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? थीटा। तो नाउ थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x, ऐसा हुआ। अब थीटा बराबर tan इनवर्स y का मान कितना हो गया? -√3 अपॉन कितना हो गया? बहुत अच्छा, ऐसा आया। अब तुमको भी पता है कि नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, और नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं, मोड था, पॉजिटिव करता ही, पॉजिटिव बनाता ही। अब थीटा बराबर 10 60 डिग्री होता ही नहीं, तो अक्सर आंसर होता है रेडियन में। 60 डिग्री भी आंसर सही है, गलत थोड़ी है, लेकिन आंसर वाला सब ऑप्शन रहता है पाई में, इसलिए पाई बाई 3 बोल दिया। अब बता दो, आर्गुमेंट हम लोग को वहीं जाना था थर्ड घर, तो इस बार आर्गुमेंट कहां से मिलेगा? थर्ड घर। तो थर्ड घर चल जाओ, अब जाओ, नौकरी निकाल के जाएगा तो अलग 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 वैल्यू, अलग इज्जत है। तो जाना तो वही था, पसंद तो वही है, समझ आ रहा है ना? तो हेंस अगर हम इसका बात करें तो आर्गुमेंट जेड बराबर क्या हो गया? ये आया पाई प्लस, बहुत अच्छा। अब ये पाई और थीटा, अभी मान लो दौड़ल चल जाता तो थीटा कहां से आता? अब थीटा निकाल के अपना, कहीं भी जाना है तो अपना औकात दिखाना है ना भाई, तो अपना निकाल दिया, तो अब दिखाओ कि देखो मेरे अंदर क्या कमी है। तो ये तेरा क्या हो गया? बोलेगा कोई कमी नहीं है, ले जाइए, है ना? ये आ गया 4 पाई बाई 3, ये आया। कहीं ऑप्शन मिला दे, बहुत बड़ा दिक्कत है। अब बता दो, अभी जब बनाए आंसर मिला, और अब जब बनाए तो आंसर नहीं मिला। ये बहुत बड़ा कंपेयर है, क्योंकि इस बार भी आंसर होगा, लेकिन इस बार प्रिंसिपल आर्गुमेंट दिया है। तो सर सवाल में लिखा आर्गुमेंट, हाँ वो कुछ भी लिख दे, आंसर नहीं मैच करेगा, समझ जाना प्रिंसिपल है, वो कुछ भी लिख दे। लिख दिया तो अच्छा बात है, और नहीं लिखा
तो आंसर नहीं मैच किया, समझ आना प्रिंसिपल। तो याद रखना क्यों प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। ए सवाल बनाया आ गया, ए सवाल में ऑप्शन मिल गया, ए सवाल में आंसर नहीं मिला। तो बात सुन ले, मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन फिर भी अच्छे से बता दे रहे। एक बात बताओ, ये सवाल बना चुके हैं ना? ठीक है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट का एक रेंज होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का एक रेंज होता है, -π से बड़ा और पाई तक होता है। मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट का जो वैल्यू होता है ना, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट -180 से बड़ा होना चाहिए और 180 के बराबर या उतना होना चाहिए। उतना मत याद रखना यार, -180 से 180 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ ये आंसर क्यों हो गया और ये आंसर आज क्यों नहीं हो पाया, रीजन भी बता दे। याद कर, 7 गुना 180 लिखो बट्टे 4, 4 चौक 16, 45। ये कितना आ जाएगा? 7 पचे 35। ये कितना हो गया? 315। ये ना जी। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा, आर्गुमेंट। क्या पूछा? और आर्गुमेंट 315 क्या कुछ भी हो सकता है, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसीलिए मेरा आंसर आगे है। लेकिन मान लो आंसर मैच नहीं करता, आंसर मैच, तब समझ जाता कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट। समझ में आया? अब यहाँ पे इसका आंसर कितना है जी? अगर देखा जाए 4 गुने 180 बट्टे 3, ये आया 240। कितना है? अगर आर्गुमेंट रहता तो आंसर जरूर होता, यही आंसर होता। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिला, तो ऑप्शन नहीं मिला समझ जाना प्रिंसिपल पूछा। तो कभी भी प्रिंसिपल पूछेगा, प्रिंसिपल कितना होता है? अरे कितना आ गया? कुछ नहीं करना, प्रिंसिपल कोई नया वर्ड थोड़ी, जितना आर्गुमेंट है उतना निकालना ही है। लास्ट में क्या करना, अगर आंसर नहीं मैच करेगा तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या करना, जितना आंसर आया है उसका वैल्यू प्रिंसिपल 180 होना चाहिए। स्कूल का प्रिंसिपल सब नहीं बन सकता है, उसके अंदर वो चीज दिखना चाहिए। तो ये अभी क्या है, टीचर है, और इसको क्या बनना है? प्रिंसिपल। तो फिर भैया जो फंटू 16 स्टाइल था वो थोड़ा सुधारना पड़ेगा। तो आर्गुमेंट का मतलब होता है ना, कुछ भी हो सकता है। टीचर कैसनो आया उस पर डिपेंड नहीं करता, गार्जियन जो आता है वो मिलता प्रिंसिपल से। तो प्रिंसिपल को स्वभाव अच्छा रखना पड़ेगा, प्रिंसिपल जैसा करना पड़ेगा। तो ये टीचर को बनाया जा रहा है प्रिंसिपल, क्या बनाया जा रहा है? तो फिर उसको बोला जाएगा जी कि आप अपना फिर प्रिंसिपल बन रहे हैं, तो उस हिसाब से अपने आप को चेंज कीजिए। तो ये आर्गुमेंट सही था, लेकिन आंसर मैच। तो याद रखना, कभी भी 240 आ गया, अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है 180, और 180 से ऊपर आ जाए ज्यादा, तो ज्यादा आ गया तो कम करना है, तो कम करना है तो 2π घटा देना। क्या करना? 2π घटा देना। अब यहां सॉल्व कर, एलसीएम ले, तो 6 में 4 -2π/3, ऑप्शन बी नंबर। अब तुम इसको सॉल्व करके देखो, 2 गुना 180 बट्टे 3 60 -120। देख लो इस रेंज में आ रहा होगा, -180 के बीच में -120 होता है। समझ आ रहा है? तो ए तेरा आ गया आंसर। तो क्या सीखा यहां से, समझ में आया? क्या सीखा कि अगर आंसर नहीं मैच किया तो समझ जाना प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछ रहा होगा। अब प्रिंसिपल, रुक जाओ जी, ऐसे जब मन तब नहीं आया जाता है, लगाओ कमारी बाद में आना, तो रुक जाओ। जब समझ आ रहे ना, जब भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा तो 180 तक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 180 तक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना होना चाहिए? 180 तक होना चाहिए। तो ये क्या हो गया था? 240 हो गया। तो कुछ नहीं करना, तो लोग दिमाग में लोड क्यों ले रहा है, आर्गुमेंट निकाल लो। अगर 180 ज्यादा आ गया तो खाली 2π घटा देना, ये रूल है। समझ आ रहा है? और -180 से क्या गया, कम, तो फिर जोड़ना पड़ेगा। तो ज्यादा आ जाएगा, 2π क्या कर देना, खाली। समझ में आया नहीं आया? तो बताओ, आर्गुमेंट ऐसे निकाल लेना। अब प्रिंसिपल अगर पूछेगा और नहीं पूछा, अगर यहाँ प्रिंसिपल पूछ देता तो क्लियर हो जाता, और नहीं पूछा, आंसर मैच नहीं किया, तो याद रखना जितना वैल्यू आया है उसमें क्या कर देना। अगर 180 से ओवर है तो आर्गुमेंट सही है, अगर कहीं आंसर मैच नहीं किया तो 180 से ऊपर है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना होता है, 180। तो हमेशा क्या करना, ज्यादा आ जाएगा 2π खाली क्या कर देना, वो अपने प्रिंसिपल बन जाएगा। क्या समझ आ रहा है? चलो देख लो, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये लास्ट है, लास्ट पेज है, और यहां जो क्वेश्चन लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आध सवाल यहां से पक्का रहने वाला है, और ये सब सवाल सब्जेक्ट वाला सवाल है जो लास्ट एग्जाम 22 और 23 में जो पूछा है। क्लियर है?
एक एक करके बूझ लेते हैं और लास्ट में 2 को क्वाड्रेटिक लिख दिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक आध को दे देता है। चलो आज स्टार्ट करें। सबसे पहले मॉडुलस सीख गया कि रूट होता है, कंजुगेट सीख गया कि आई के पहले साइन चेंज करना है। उसी तरह पोलर फॉर्म कभी भी पूछेगा तो पोलर फॉर्म बराबर होता है आर कोस थीटा अकेला होगा और आई जो होता है उस साइन के साथ होता है। तो बहुत तरह से फंसाने की कोशिश करेगा, साइन थीटा कोस थीटा। तो ये तो सही दिया, आई के ये तो गलत दे दिया ना, आई के साथ साइन होता है। चलो ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन पोलर फॉर्म में आगे आर होता है। तो याद रखना पोलर फॉर्म अगर पूछा तो ए ऑप्शन होगा, आई के साथ साइन और आगे आर। ऐसे याद रखें, आई के साथ साइन आगे आर। तो वहां गड़बड़ाने मत लगना, ऑप्शन देखिए कि ऐसा आई के साथ साइन हो बोलो कि कोस बोलो, होता है भाई आई के साथ साइन और आगे क्या होता है आर, आई के साथ साइन आगे आर। क्लियर है। अब आ जाओ, इसका कहना है जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड और जेड बार क्या होगा। तो एक बात बताओ, सपोज जेड और को हम नहीं जानते तो हम फिलहाल मान लिए लेट जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई मान लेते हैं। तो याद कर, तू ही बताओ, अगर जेड मेरा एक्स प्लस आई वाई है, जेड प्लस जेड बार पूछ रहा है, तो जेड मेरा क्या हो गया एक्स प्लस आई वाई। अब बार मतलब होता है कंजुगेट, तो जो आई है उसमें क्या लगा देंगे माइनस आई। अभी बताए थे कंजुगेट। अब बता दो आई वाला कट गया तो क्या आ गया 2x। क्या आई आया, आई नहीं आया, प्योरली रियल है तो मतलब प्योरली रियल नंबर। अगर यहां माइनस खाली कर दे बीच में, क्या कर दे तो आई वाला बच जाएगा, प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो जेड बराबर सबको पता है एक्स प्लस आई वाई, ये रटने वाला क्या बात है, जेड सबको पता है एक्स प्लस आई वाई। अब बार का मतलब होता है जहां आई वहां क्या कर देना माइनस। क्लियर है। ये भी सवाल पूछा था, ये भी सवाल पूछा था, 23-22 का सवाल है। अब आ जाओ √2 माइनस रूट। तो बताए थे कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस आने से तो आई आया, तो कभी भी माइनस होगा तो भाई लड़का ऐसे बनाता है, रूट अंडर -2 गुना -3 √6 मार के आ जाएगा, भीतर मिल जाएगा। तो इसीलिए कभी भी ऐसा सवाल दे तो रूट के अंदर 2 है तो -1 के बदले -1 लिखो, इसको लिखो 3 गुना -1, ऐसा लिखा। और सबको पता है कि सबको पता है कि √2 बाहर हो गया, बाहर मतलब रूटे के अंदर रहेगा, और अंदर क्या बचा √-1। चलो इतना नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिखो, -1 को बोलते हैं आई स्क्वायर, -1 का वैल्यू आई स्क्वायर। हाँ √-1 आई होता है। हम क्या बात कर रहे हैं, नहीं समझ आ रहा बात, हम क्या बात। अच्छा चलो इसको भी हटाओ, √2 अलग कर दिए, √-1 अलग कर दिए, √3 अलग कर दिए, √-1 अलग अलग रूट कर दिए। तो याद कर दोनों अलग अलग रूट भले हुआ लेकिन निकला कोई नहीं है, सब रूटे के अंदर फंसा है। तो √2 गुना √3 कितना हो जाएगा √6, और √-1 को आई, फिर √-1 आई हुआ। नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझता है जी। √2 गुना √3 लिखा, और √-1 को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं √2 गुना आई और √3 गुना आई। तो √2 गुना √3 √6 आई स्क्वायर, ये ना हुआ, तो -√6 ऑप्शन क्या हो गया। और ऐसे मार रहा था तो अंदर पॉजिटिव होकर √6 आ रहा था, देख रहा मिस्टेक। जेड डबल बार, अरे यार मान लो जेड हम मान लिए एक्स प्लस आई वाई, एक बार लगाएंगे, एक बार लगाएंगे, एक बार लगाएंगे तो आ जाएगा जेड बार एक्स माइनस आई वाई, बार का मतलब कंजुगेट। और डबल बार लगाएंगे तो फिर चेंज होगा कि नहीं, और ये ओरिजिनल आ जाएगा पहले जैसा। कहा है जी जेड ना, तो जेड डबल बार जो आया किसके बराबर आया जेड, तो डबल कंजुगेट याद रखना जेड आ जाएगा। समझ आ रहा है ना, क्या कोई दिक्कत। बोल रहा है स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी नंबर, कभी भी आई को स्क्वायर करेगा तो नेगेटिव तो आएगा ही, नेगेटिव हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा बात। कोई भी स्क्वायर नंबर को क्या करें, कोई भी इमेजिनरी नंबर को अगर स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर नेगेटिव आएगा, चाहे 3 आई हो चाहे 4 आई हो, तो आई स्क्वायर आना है, नेगेटिव आना है, इसलिए नेगेटिव होगा। अब बोला जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो याद रखना जेड और जेड बार, और यहाँ क्या था जेड प्लस जेड बार, समझ आ रहा है, और वहां क्या जेड गुना जेड बार। तो याद रखना जेड और जेड बार, ये ऑप्शन याद रखना मोड जेड स्क्वायर होता है। तो याद रखना किसका वैल्यू होता है मोड जेड स्क्वायर। तो याद रखना जेड और जेड बार मिला दोगे ना तो किसके बराबर हो जाएगा मोड जेड स्क्वायर, ये ऑप्शन जरूर याद रखना। वैसे प्रूव कर देंगे एक्स प्लस आई वाई मानो इसके जैसा, यहाँ पे जैसे x प्लस आई वाई माना, बार मतलब माइनस हुआ, यहाँ जोड़ किया तो यहाँ खाली क्या कर देना गुना, तो अपने आ जाएगा। चलो ये सवाल अच्छा है, जान ले। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ आंसर क्या है एक्स स्क्वायर,
क्या है, और ओरिजिनल में क्या दिया, एक्स दिया है। तो स्क्वायर बनाने का एक ही आदमी का औकात है मोड का। कंजुगेट तो प्लस को माइनस बनाता है, और माइनस को क्या बनाता है, प्लस को माइनस, और माइनस को क्या बनाता है, प्लस। हाँ हेलो, क्लासवा में की ले, हाँ टेस्ट है। अब तुम यहां समझो, एक्स है, ओरिजिनल में क्या एक्स है, लेकिन दिया क्या, ये 2022 है। अब बता दो ये एक्स है। अरे सवाल अच्छा है, अच्छा सवाल है भी। यहाँ जे लाइन में लिख लो, एक आध सवाल पक्का रहता हूं। अब एक्स प्लस आई वाई और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो बता दो एक्स से स्क्वायर बनाने का काम एक ही बंदा कर सकता है, मोड। कंजुगेट तो प्लस को माइनस करता है, प्लस को क्या करता है, स्क्वायर बनाने का काम एक ही बंदा कर सकता है, कौन, मोड। तो मतलब याद रखना, एक्स से अगर स्क्वायर बना है तो दोनों साइड मोड लिया गया है, ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी, तो दोनों साइड क्या ले लो, मोड। क्या बात समझ आया? क्यों? क्योंकि एक्स मोड लेने से ही एक्स क्या बनेगा और वाई क्या बनेगा, तो स्क्वायर बनाने का काम करता है कौन, मोड। समझ आ रहा है? सर कंजुगेट क्यों नहीं लिए, कंजुगेट क्यों लेंगे, ये प्लस को खाली माइनस बनाता है, इसलिए मोड दोनों साइड ले लो। सर आप कैसे समझे? सर हम देखें यहाँ एक्स दिया है और वैल्यू किसका मांग रहा है, तो स्क्वायर तभी बना होगा जब मोड का काम हुआ होगा। समझ में आ रहा बात? चलो, अब मोड का मतलब पता है तुम लोग को, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताए थे कि अगर मोड हटेगा तो रूट आएगा, मोड हटेगा तो रूट आएगा, एक्स और बिना आई का स्क्वायर और आई के साथ। अब याद कर, यहां भी तो मोड है, तो ऊपर भी मोड, ऐसे लिखेंगे जी, ए प्लस आई बी का मोड और नीचे ए माइनस आई बी का मोड। तो याद कर, इधर मोड हटा तो रूट तो आ गया, इधर भी तो मोड है, तो इधर भी मोड हटेगा तो ऊपर में क्या आएगा, बिना आई का स्क्वायर, आई के साथ बी का स्क्वायर। समझ आ रहा? तो नीचे भी तो मोड है, तो यहां भी हटेगा तो क्या आएगा, रूट ए स्क्वायर, माइनस हो तो भी प्लस, मोड में याद रखना, और माइनस का प्लस कर दिए, और आई के साथ बी नहीं, माइनस बी। क्या समझ आ रहा है? जगह का देख रहा है कितना मारा मारी हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। तो याद कर, माइनस आएगा कि प्लस से आएगा, ये पूरा कट जाएगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना, वाई स्क्वायर, रूट अंडर कितना है 1, लेकिन इसका वैल्यू चाहिए रूट नहीं, तो रूट नहीं था, स्क्वायर क्या होगा, तो स्क्वायरिंग जब करेगा तो तेरा क्या जगह 1 के बराबर आएगा। तो समझ रहा है कौन ऑप्शन हुआ, ए नंबर। तो याद रखना, एक्स अगर है तो स्क्वायर कब बनेगा, जब मोड करेंगे, दोनों साइड मोड लिया। अब मोड लिया तो मोड हटा तो क्या गया, रूट, इधर मोड हटा तो क्या है, रूट। याद रखना, प्लस है प्लस तो होगा ही, माइनस है तो भी मोड में प्लस होता है, और आई के साथ क्या, माइनस बी का, वो माइनस है तो वो अपना बी स्क्वायर होगा। क्या समझ आ रहा है? सारा हो गया। ले लो दूगो, थोड़ा क्वांटिटी ले लो, बस 1 मिनट, थोड़ा इधर कर दो, क्वांटिटी ले लो, क्योंकि क्वांटिटी हो सके आज भी सवाल मिलेगा, रेखा सवाल रहता है, दोनों टाइप का बता दे रहे। तो याद रखना, कभी भी अगर एक्स नहीं है, स्क्वायर खाली है, तो ये सवाल आसानी से बना लेगा। समझ आ रहा है? बीच में एक्स है कहीं नहीं, तब ऐसे बनाना, एक्स स्क्वायर बराबर, एक्स स्क्वायर बराबर, यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर आज खत्म हो गया, तो यहां से आ जाओ, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, -2 हुआ। ऐसा काम कब करना है, जब एक्स, तो याद कर एक्स बराबर रूट अंडर माइनस, आएगी नहीं आया। अब तुमको भी पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट के अंदर माइनस है, तो इसको ऐसे कर लो, और √2 बाहर और रूट -1। समझ आ रहा है ना? तो रूट से जब भी बाहर होता है ना बाबू, रूट लगाएगा तो क्या होता है, प्लस माइनस, क्या होता है, प्लस माइनस। अब प्लस माइनस √2 और -1 को क्या बोलते हैं, आई। ऑप्शन है क्या, ए नंबर। ऐसा सवाल कब बनाएगा, मान लो सवाल रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0, तो एक्स स्क्वायर क्या करेगा, -1, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, ऐसा हो जाएगा। अब -1 को क्या बोलते हैं, आई। ये ऑप्शन मारना। तो ऐसा सवाल कब बनाएगा, समझ में आया? कब, जब स्क्वायर खाली हो, एक्स ना हो, तो क्या करना, उधर ले जाना। अरे हर बंदा को पता है भैया कि +2 उधर -2 होगा। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट जाएगा, और रूट से कभी भी क्या आएगा, प्लस माइनस, रूट का प्लस माइनस। चलो 2 को बाहर कर दिए, और हम लोग को पता है कि 2 रूट के अंदर अगर माइनस है तो उसको क्या लिखते हैं, 2 अलग माइनस अलग, रूट -1 को क्या बोलते हैं, आई। समझ आ रहा? लेकिन जब x होगा तो 10th लेवल से बनाएंगे, x बीच में क्या x ना है, तब फिर ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा।
कभी फॉर्मूला पढ़ा होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a, ऐसे बनाते हैं। समझ आ रहा है? तो याद कर, इसका सवाल अगर बनाए तो माइनस बी कौन होगा जी, पहले यहां से निकाल लो। ए तेरा क्या बोले, यही ना सवाल है, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 10 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया 0। समझ आ रहा बात? अच्छा, एक आध को क्वाड्रेटिक रहेगा तो छोड़ेगा क्या है यार, बना लेंगे, इसलिए बता दे रहे हैं। तो याद रखना, ए के जगह हम कौन है 1, क्योंकि स्क्वायर के पहले ए और स्क्वायर के पहले 1, तो ए के जगह 1 है, एक्स के पहले बी और एक्स के पहले 2 मतलब, और सी के जगह कितना हो गया 10। क्या समझ आ रहा है? तो यहां बैठा दो, बी कितना आ गया -2 प्लस माइनस, और ये कितना हो गया 4 - 4। हो सके आज एग्जाम में सवाल पूछा भी गया होगा, ये 2023 में पूछा है, इसलिए एक का पूछा 2023। अब बता दो, एक क्वेश्चन तेरा बनी गया जी, ले तब बताओ। अरे कितना हो गया 2 गुना, अब बढ़िया से देखेगा नहीं है, अब बढ़िया से देखेगा, सही सवाल आएगा कर ले, तो मैं तो ये आज रहेगा -2 ले। अब 40 को मैं टेस्ट में को पता चल गया, ये कितना हो गया 40 में 4 -36 अपॉन कितना हो गया 2 आया। अब बढ़िया से देख रहा है कि सही सवाल और रहेगा यार, सही आ रहा है। अब यहां से क्या हो गया -2 प्लस माइनस 36 का याद कर, ऐसे कर दो, ये 36 का छेद बाहर होगा, ये तुमको पता है 6 हुआ, इसको लिखेंगे 36 गुना -1 अपॉन कितना हो गया 2 आया जी। अब तुमको पता है x बराबर -2 प्लस माइनस 36 का छो तो आ जाएगा, और रूट अंदर क्या बचेगा -1, और रूट -1 को क्या बोलते हैं आई, क्यों आई को पैदा तो यही किया है, रूट के अंदर माइनस आने से ही आई आया है, तो रूट माइनस को क्या लिख सकते हैं आई। 36 का 6 हो गया, और रूट -1 फंसेगा तो उसका क्या हो जाएगा आई, अपन कितना हो गया 2। तो याद कर 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन क्या अलग अलग कर दो ना जी, तो ये कट के 1 हो जाएगा, और इधर कट क्या आ जाएगा 3 आएगा। क्या समझ में आया? तो यहां से तेरा कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक कंप्लीट, ठीक है।